जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हर साल भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। इसे मुक्ताभरण सप्तमी या ललिता सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। यह व्रत संतान की प्राप्ति, उसकी कुशलता और उन्नति के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि संतान सप्तमी व्रत कैसे करना चाहिए, इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है और संतान सप्तमी व्रत का क्या महत्व है। इसके अलावा हम जानेंगे संतान सप्तमी व्रत की पूजन सामग्री लिस्ट के बारे में और इस दिन आपको भगवान को क्या भोग लगाना चाहिए और आपको संतान सप्तमी का धागा कैसे बांधना चाहिए। यदि आप चूड़ी या छल्ला पहनती हैं तो वह आपको कैसे पहनना चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे कि संतान सप्तमी व्रत में क्या खाना चाहिए, इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे कि संतान सप्तमी व्रत कब और क्या खाकर खोलना चाहिए। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में संतान सप्तमी व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत स्त्रियां पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए रहती हैं। ये व्रत संतान के समस्त दुख परेशानियों के निवारण के उद्देश्य से किया जाता है। संतान की सुरक्षा का भाव लिए स्त्रियां इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करती हैं। इस व्रत को करने से संतान की दीर्घायु होती है। आपको बता दें कि यह व्रत महिला व पुरुष अर्थात माता पिता दोनों मिलकर संतान के सुख के लिए रख सकते हैं या फिर दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति यह व्रत कर सकता है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं संतान सप्तमी की पूजन सामग्री के बारे में। इसके लिए आपको शिव पार्वती की फोटो या प्रतिमा चाहिए। इसके अलावा चौकी या पटा, कलश, अक्षत, रोली, मौली, चंदन, श्वेत वस्त्र, केले का पत्ता, आम का पत्ता, फल, फूल और नैवेद्य में 7 पुए या मीठी पूड़ी, धूप, दीपक, घी, कपूर, नारियल, सुपारी, लौंग, सुहाग का सामान, इसके अलावा सूती धागा, सोने या चांदी का छल्ला या चूड़ी इत्यादि चीज़ों की आवश्यकता होती है। चलिए अब हम जानते हैं इसकी संपूर्ण पूजा विधि या व्रत विधि के बारे में। दोस्तों, इस व्रत को करने वाली माता को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल में श्री हरि विष्णु जी और भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही संतान सप्तमी व्रत का संकल्प करें। आप अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल, फूल और अक्षत लेकर संतान सप्तमी व्रत का संकल्प लें और आपकी जो भी मनोकामना है वह बोलें। संकल्प करने के बाद जो हाथ में जल, फूल और अक्षत है उसे भगवान के सामने छोड़ दें। फिर शिव पार्वती जी की आरती करें। इसके बाद आप निराहार रहते हुए शुद्धता के साथ पूजा के लिए भोग प्रसाद तैयार करें। इसके लिए आप खीर, पूड़ी व गुड़ के 7 पुए या 7 मीठी पूड़ी तैयार कीजिए। दोस्तों, ये पूजा आप दोपहर 12 बजे के बाद ही करें। आप सबसे पहले पूजा स्थल को गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें। अब वहाँ पर चौक पूर लें। उसके ऊपर आप एक लकड़ी की चौकी या पटा रख लें। अब लाल व सफ़ेद वस्त्र बिछा लें। उस पर भगवान शिव और माता पार्वती जी की प्रतिमा स्थापित कर दें। अब आप कलश की स्थापना करें। कलश में शुद्ध जल भर लें और कलश में सुपारी, अक्षत, एक हल्दी की गांठ और सिक्का डाल दें और कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें और कलश के मुख पर मौली बांध लें। अब आम के 5 पत्ते रखकर उसके ऊपर नारियल स्थापित कर दें। ध्यान रखें, नारियल में मौली या लाल चुनरी लपेट लें। इसके बाद आप विधिवत पूजा करें। आप अक्षत, रोली, चंदन, फल फूल आदि चढ़ाएं
और माता पार्वती को सुहाग का सामान चढ़ाएं। वस्त्र स्वरूप आप मौली चढ़ाएं। साथ साथ मीठी पूड़ी या पुए को केले के पत्ते में बांधकर पूजा में रखा जाता है। इसके बाद धूप दीप जलाएं। तत्पश्चात भगवान के सम्मुख सूती धागा रखें, जिसमें 7 गांठें लगानी चाहिए। इस धागे को पूजा के बाद स्वयं के हाथों में बांधें और भगवान शिव से अपनी संतान के उज्जवल भविष्य की कामना करें। आपको बता दें कि कुछ महिलाएं इस दिन चांदी या सोने की चूड़ी या अंगूठी भी पहनती हैं। यदि आप सोने या चांदी की अंगूठी या छल्ला पहनती हैं तो आप पूजा के समय इस चूड़ी या छल्ले को भगवान के सामने एक प्लेट पर रख लें। फिर उसे दूध या गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। फिर उसे तिलक लगाएं और भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद लें। उसके बाद आप इस कड़े या छल्ले को अपने दाहिने हाथ में पहन लें। इसके बाद आप संतान सप्तमी व्रत की कथा पढ़ें व सुनें। इस पूजा में जो चांदी का छल्ला होता है उसे या तो आप हर साल नया ले सकते हैं या चूड़ी में थोड़ी सी चांदी या सोना डलवा कर उसे ही बढ़ा सकते हैं और हर साल उसी की पूजा कर सकते हैं, या आप सूती धागा भी बांध सकते हैं। दोस्तों, पूजा में जो आपने 14 पुए चढ़ाए हैं उसमें से 7 पुए ब्राह्मण को दान कर दें और 7 पुए स्वयं खाएं या अपने पति को भी खिला सकती हैं। व्रत खोलने के लिए पूजन में चढ़ाई गई यही 7 मीठी पूड़ी खाई जाती हैं। इसी को खाकर व्रत खोला जाता है। दोस्तों, इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु और सुख समृद्धि मिलती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।